अस्सलाम वालेकुम मेरी फैमिली, वेलकम बैक टू अनदर डे एंड अदर व्लॉग। और आज का व्लॉग हमारा स्टार्ट होता है रात को 3 बजे, क्योंकि माइलो की तबीयत अचानक से थोड़ी सी डिस्टर्ब हो गई थी। तो मैं और तलहा उसको लेकर जा रहे थे नॉट वेट के पास, बट हम लोगों को डॉक्टर ने बताया था कि कुछ इंजेक्शन्स की ज़रूरत है जो उसको देने चाहिए। और हम लोगों ने माइलो को बिला वजह ही साथ रख लिया था, बट तलहा कहता कि चलो इंजेक्शन जो है वो शायद हम लोग वहीं पर क्लिनिक पर ही लगा लें। तो खैर रात के 3 बजे हुए थे, सड़कें बहुत ज़्यादा सुनसान थी और हम लोग जा रहे थे। आगे मैं व्लॉग शूट करना भूल गई क्योंकि मेरे फ़ोन की बैटरी डेड थी। तो हमने इसकी मेडिसिन ली, इंजेक्शन लिया और घर वापस आ गए। उसके बाद हम अब घर वापस आए हैं, छोटे मोटे काम किए हैं, अपने फ़ोन को चार्ज किया और सुबह के 5 तो ऑलरेडी बज चुके थे। तो मैंने सोचा अपनी स्किन केयर करके ही सोते हैं। मैंने अपने फेस के ऊपर अप्लाई किया टोनर, फिर ये मैंने अपना ख़त्म हुआ हुआ सीरम उठाया और यहाँ पे थोड़ा सा मैं अफसोस कर रही थी कि मेरा सीरम ख़त्म हो गया, मुझे नया मंगवाना पड़ेगा। तो खैर मैंने अपने सीरम को अपने फेस के ऊपर अच्छे तरीके से अप्लाई किया है। देन हेयर कम्स माई मोस्ट फेवरेट पार्ट विच इज़ मॉइस्चराइज़र। मेरी स्किन बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ड्राई है, तो इसलिए मुझे इसका बहुत एक्स्ट्रा वाला ही ख्याल रखना पड़ता है। तो मैंने अप्लाई किया है अपना मॉइस्चराइज़र, उसको जरा डैब डैब करके अपनी स्किन को थोड़ा सा किया है हाइड्रेट। और उसके बाद अप्लाई कर रही हूँ मैं लिप बाम। और यहाँ मैं बहुत खुश थी क्योंकि अब आ गया था सोने का टाइम। सो गुड नाइट, गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम फैम जैम। हम लोग उठ के हैं और आज मैंने अपने लैपटॉप के साथ ट्विलिंग की हुई है एनी हाउ। तो अब हम जा रहे हैं किचन में नाश्ता करने के लिए। महान तुम्हारा रिक्शा आया हुआ है, अच्छा खुद ही कह लो। तो अब हम आए किचन में क्योंकि हम लोगों ने बनाना है नाश्ता। और जहाँ जहाँ हम वहाँ वहाँ हमारा लैपटॉप, तो लैपटॉप को रखेंगे। और नाश्ते में क्या खाएं? सच अ बिग 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 मसला। चलो कुछ बनाते हैं। चलो जी, नाश्ता हम लोगों का हो गया रेडी स्टेडी एप्पल गो। अब हम काम करते हैं और साथ अपना नाश्ता करते हैं और मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी देर के बाद। तो भाई तारीख इस चीज़ की गवाह रहेगी कि जो काम याद रखने वाला होता है ना, वो मुझे ज़िंदगी में कभी याद नहीं रहता। और मैं इतनी बड़ी ब्लंडर हूँ कि आज मेरी कज़न की, सगी कज़न की, खाला की बेटी की वो है मेहंदी, सगी कज़न की मेहंदी, और मुझे भलक्कड़ को नहीं याद था। खैर अब हम करने वाले हैं एक हरवा और एक टोटका। और मैंने ये बताना था कि मैंने अपने बाल कटवा लिए हैं। दीज आर माई हेयर्स। सॉरी माँ, मजाक कर रही हूँ, अल्लाह ना करे। बालों को तो मैं मजाक बर्दाश्त नहीं कर सकती। खैर बालों का मेरा ये इशू बना है कि रात को मैं नहाई हूँ और मैं नहा के सो गई हूँ, और सोने की वजह से मेरे बाल जो हैं वो बिल्कुल जैसे वो घर में बांस का झाड़ू नहीं होता उसके जैसे हो गए। तो बालों के ऊपर करने वाली हूँ मैं एक किस्म का एक्सपेरिमेंट जिसे कह लें। तो एक्सपेरिमेंट के अंदर हम क्या करेंगे कि मैंने कहीं पर देखा था कि जो बाल, हाय हाय, जो ये किसी किस्म का स्प्रे नहीं है, ये पानी। खैर जो आप अपने घर में सॉक्स के साथ भी अपने बालों को कर्ल कर सकते हैं, तो मैंने सोचा कि चलो उसको ट्राई कर ले। इसके बाद मैंने अपने बालों को हल्का सा डैम कर लिया था, तो मैंने जल्दी जल्दी से अपना ये हेयर ड्रायर लिया, उसके साथ अपने बालों के अंदर हल्का हल्का सा वेव डाला और इनको थोड़ा सा नीचे से कर्ल करने के बाद ताकि वो ब्लो ड्राई वाली फील है। उसके बाद मैंने सॉक्स को जो है वो रैप किया अपने बालों के साथ। बड़ा ही टफ सा अजीब सा टास्क था, मुझे लग रहा था कि अच्छा नहीं होगा, बट एनीहाउ मैंने फिर भी ट्राई किया। तो यहाँ पर मैंने अपनी स्किन इसको सॉक्स को किया पिन अप। अच्छा मुझे समझ में नहीं आ रही है कि मैंने अपने बालों के साथ क्या कर लिया। जस्ट लुक एट दिस, मुझे इतनी वो लेलो वाली फीलिंग आ रही है ना, बट लेट्स ट्रस्ट द प्रोसेस। सो हियर कम्स द मोमेंट ऑफ ट्रूथ। मैंने कपड़े वगैरह चेंज कर लिए थे, मुंह हाथ भी धो लिया था, और मेरे बालों की हालत इतनी नासाज हुई हुई थी ना कि जिसकी कोई इंतहा नहीं। और आई वॉज जस्ट विशिंग के मेरे बाल अच्छे निकल आए। तो कुछ हद तक मेरे बालों का मरूंडा बना था पर अच्छा बन गया था। नीचे से थोड़े वेव्स खराब हुए थे तो उनको मैंने अपने फिंगर्स के साथ वैसे सेट कर लिया था। तो खैर मैंने अपने बालों के सारे जो भी जराबे शराबे थी वो निकाल ली हैं, और उसके बाद मेरे बाल इस तरह के वेवी से हो गए थे। खैर मैंने कहा कि टाइम ज़्यादा वेस्ट करने से बेटर है कि मैं तैयार होना शुरू हो जाऊँ। सो लेट्स गेट रेडी विद मी। पहले मैंने अपने फेस के ऊपर टोनर लगाया, उसके बाद मैंने लगाई अपना मॉइस्चराइज़र और इसको अच्छे तरीके से अपने फेस के अंदर ब्लेंड किया। और जब भी आप अपना मॉइस्चराइज़र लगाएं उसके बाद अपनी स्किन को डैब डैब ज़रूर करें। इसके साथ आपकी स्किन के अंदर बड़ा हेल्दी सा प्लम्प सा इफेक्ट आ जाता है, एज यू कैन सी दैट शाइन एंड प्लम।
फिर मैंने अपने फेस के ऊपर लगाया प्राइमर और साथ मैंने थोड़ा सा अपना कंसीलर मिक्स कर लिया था। इसके साथ फेस के ऊपर बड़ी सटल सी डिसेंट सी लुक आ जाती है, तो इसको मैंने अपने पूरे फेस के ऊपर, अपनी नेक के ऊपर अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लिया था और बड़ी शाइनी सी लुक आ रही थी। देन आई फेल्ट कि मुझे थोड़ा सा कंसीलर अपनी आंखों पर लगाना चाहिए, तो मैंने वो कंसीलर अपनी आंखों के ऊपर लगा के उसको अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लिया। फिर मैंने उसको अपने फेस पाउडर के साथ अच्छे तरीके से पैक कर लिया ताकि मेरा फेस जो है वो सेट हो जाए। फिर मैंने स्पूली के साथ अपनी आईब्रोज़ को सेट किया अच्छे तरीके से। मैंने यहाँ कोई कुछ नहीं लगाया था, बस मैंने नॉर्मली उनको सेट कर लिया था। तो फिर मैंने लगाया ब्लश, और ब्लश को मैंने भर भर के अपनी चीक बोन्स पे भर भर के अपनी चीक बोन्स पे लगाया और दोनों साइड्स पे अप्लाई किया। देन आई अप्लाइड इट ऑन माई नोज़ एंड ऑन माई चिन। इसके साथ बड़ा प्यारा सा लुक आ जाता है। फिर मैंने उसी ब्रश को थोड़ा सा टिल्ट करके अपनी आईज़ के ऊपर ब्लश को लगा लिया था। फिर मैंने सोचा कि अपनी आंखों के अंदर लगाती हूँ काजल, और यहाँ मैंने लगाते लगाते अपनी आँख के अंदर पेंसिल लगा ली और वो इतनी ज़ोर से लगी थी कि मेरी आंखों से पानी आना शुरू हो गया था। फिर मैंने पेंसिल चेंज की और अपनी आईज़ के अंदर बिल्कुल इनर कॉर्नर्स जो थे ना, आउटर कॉर्नर्स सॉरी, वहाँ पर मैंने हल्की हल्की सी अपनी एक लाइन क्रिएट की, उसको अपनी फिंगर के साथ स्मच कर लिया और मेरी आंखों की इस तरीके से शेप बन गई। फिर मैंने लगाया मस्कारा दोनों आँखों में, और फिर मैंने अपनी वाटर लाइन के ऊपर लगाया वाइट काजल। मुझे ममा की वैनिटी में से ये कलर बड़ा ही पसंद था, तो मैंने सोचा हुआ था कि मैं आज इसको अप्लाई करूँगी, बट मैंने ये बड़ा ही प्यारा सा कलर था, बट जैसे ही मैंने इसको अप्लाई किया इसने एक बड़ा अजीब सा ऑरेंज सा शेड देना स्टार्ट कर दिया, जो कि मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। मैंने इसको दस्ती दस्ती रिमूव किया। लेट हम लोग पहले ही हो रहे थे, पर मैंने कहा नहीं, लिप कलर अच्छा ना लगे तो कोई फ़ायदा नहीं। उसके बाद मैंने हल्का सा अपने लिप्स के ऊपर लगाई लिप बाम। फिर मैंने अपना गो टू लिप कलर निकाला। जो लोग मुझे जानते हैं उनको पता होगा, ये लिप कलर मेरे हर टाइम मेरे बैग के अंदर आपको मिलेगा, हर टाइम आपको मेरे बैग में मिलेगा। खैर मैंने इसको अपने लिप्स के ऊपर अप्लाई किया और उसके बाद उसको अपनी फिंगर के साथ हल्का सा सेट कर लिया था, क्योंकि इसके साथ जो ऊपर ग्लॉसी पार्ट होता है वो मैट में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद मुझे अपने बालों की बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी, और यहाँ पर मैंने अपने दिमाग के बहुत ज़्यादा घोड़े दौड़ाए और बहुत ज़्यादा कोशिश की कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए। बड़ा सोचा मैंने, बड़ी सोच विचार करने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंची कि मुझे ऑफ कैमरा ही कुछ करना चाहिए। एंड हेयर आई एम रेडी, और ये है मेरा सेवियर हेयर स्टाइल। जब मुझे कुछ समझ में नहीं आता तो मैं ये वाला हेयर स्टाइल बना लेती हूँ। खैर दिस इज़ माई फाइनल लुक। मैंने कोई लैशेस नहीं लगाई, कोई चीज़ नहीं लगाई, कुछ भी लगाया, कोई लेंस वगैरह कुछ नहीं लगाया, क्योंकि आज मेरा दिल भी नहीं कर रहा था। और कुछ होता है ना कि जिस दिन आपने कहीं पर जाना होता है तो आप सबसे ज़्यादा बुरे लगते हो। मेरे साथ तो आज वो वाला सीन हुआ है। खैर हमने एक्सेसरीज भी पहन ली हैं और बहुत मिनिमल सा लुक किया है। अब हम लोग जाएंगे, और शादी जो है वो बेसिकली है गाँव में, तो आज हम आपको दिखाएंगे गाँव की मेहंदी। सो स्टे ट्यून विद अस। सो मीट मामा। Now we guys are ready to leave, but लाइट ना होने की वजह से हर चीज़ बहुत ज़्यादा मैसअप हो गई। तो हाँ, इनके भी नहीं बाल बन सके क्योंकि ये हमेशा अपने बाल स्ट्रेट करती है। मैंने तो जैसे तैसे करके आज जराबे जरूबे इस्तेमाल करके अपना हेयर स्टाइल बना लिया। अब आपको दिखाते हैं मेहरीन बेचारी। लाइट बंद है और वो बेचारी, वो वहाँ पर सोलर का चलता है, कनेक्शन है, क्योंकि यहाँ पे मोटर है, और वो यहाँ पर अपनी लाइट्स और चीज़ें लेकर, मेरी अपनी तरफ करना, स्ट्रेटनर वगैरह लेकर, और वो यहाँ बेचारी तैयार हुई है। चलो लेट्स गो। बाबा ने गाड़ी निकालने लगे हैं, तो अब हम लोग चलते हैं। जस्ट चेक द हालात ऑफ कॉलोनी। इतना अंधेरा है हर तरफ, इतना अंधेरा है, ये देखिए कितना अंधेरा है। और यहाँ एज़ यूजुअल मैं सबसे पहले तैयार होकर आके गाड़ी में बैठ गई थी। मैं और पापा हम लोग बैठे हुए वेट कर रहे थे, टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था। और यहाँ आ गई मम्मा, और मैंने बोला कि मम्मा आप तो लगे काम पे, पकड़े फ्लैश ताकि मैं अपनी वीडियो बना सकूँ। परफ्यूम हम भूल गए थे, बट शुक्र है गाड़ी में पापा का परफ्यूम पड़ा था, वही लगाया और हम लोग चल पड़े। रास्ता बहुत 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 सुनसान था। दुआएं शुआएं पढ़ते पढ़ते हम लोग अल्लाह अल्लाह करके वहाँ पे पहुँचे हैं, और ये हम लोग यहाँ पहुँच गए हैं। हेलो खाला। और यहाँ हम लोग जा रहे थे दूसरे घर, क्योंकि हम लोगों ने खाना भी खाना था, और जो मेहमान आए थे वो सब खाना वगैरह खा के फ्री हो चुके थे, तो ये लोग हमें लेके जा रहे थे घर। अब हम लोग जा रहे हैं खाना खाने के लिए, और गली में इतना सख्त वाला अंधेरा है ना, और हर बंदा जो है वो सर पे प्यार दे रहा है, और मेरा हेयर स्टाइल जो है वो मुझे लगता है कि ख़राब हो चुका है तकरीबन। नाउ वी गाइस आर गोइंग टू
ईट खाना। हाय ईमान। अब मैं लगी हूँ फंसने क्योंकि मेरे पास है आईफोन और ये पूरा खानदान जो है वो मेरे पीछे पड़ गया है। बिल्कुल कि मेरी तस्वीरें बनाओ। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, मैं सदके जाऊं, इतना प्यारा बच्चा, इतना प्यारा बच्चा, माशाल्लाह कितनी प्यारी है। ओए मैं सदके जाऊं, माशाल्लाह कितनी प्यारी है। हम लोगों को यहाँ पर हमारी अम्यूजमेंट तो मिल गई है। ये छोटे छोटे से गुग्गू से बच्चे कितने प्यारे हैं माशाल्लाह। एक ये है खाला का बच्चा और एक ये है, ये छोटा सा मेरा बेबी, इतना प्यारा बच्चा माशाल्लाह, बहुत प्यारे हैं माशाल्लाह, खाला बहुत प्यारे हैं। अब यहाँ पे हमें खाना डाल कर दिया जा रहा था, टेबल लगाया गया और बाबा लोगों को तो चारपाई पर ही दे दिया था खाना। तो खैर मैंने यहाँ पे टेबल लगवाया, साथ मैंने प्लेट्स उठा के वहाँ पे शिफ्ट की, साथ जो नान थे वो यहाँ पे शिफ्ट किए और बैठ के हम लोगों ने खाया मज़े मज़े से खाना। और उसके बाद फिर हम गए किचन में, हमने किए अपने हैंड वॉश अच्छे तरीके से। फिर मैं आई कमरे में क्योंकि मुझे लग रहा था कि मेरा मेकअप सारा ख़राब हो गया और मैं अपने पर्स में कुछ रख के नहीं लेकर आई थी। तो मैंने हल्का हल्का सा डैब डैब करके अपने सारे फेस को सेट किया। उसके बाद फिर मैंने अपनी लिप्स को सेट किया और अक्सा मुझे पीछे से कह रही थी, आप ही आपका मेकअप ठीक तो लग रहा है, आप क्या कर रही हैं? मैंने कहा नहीं, मैं एक दफ़ा सेट कर लूँ वरना मुझे सुकून नहीं आएगा। यहाँ पे मैं बस बैठी इंतज़ार करी तो मुझे ऐसा लग रहा था जब तक ये सब लोग तैयार होंगे ना, मेरा मेकअप शेकअप हर चीज़ बह जाएगा। फाइनली इन्होंने पूरे 10:30 बजे जो है वो सोच लिया है कि हम लोग बाहर जा रहे हैं। और से हाई टू दिस पर्सन। हम साया मेहरीन, तुम्हें हम साया के बच्चे का मैं जा रही हूँ, मेरे पास इतना टाइम नहीं है आप लोग की लड़ाइयाँ देखने का। चलो 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 चलो। पापा कह रहे हैं यहाँ से। ओह हेलो पापा, आ जाओ मेहरीन। चलो पापा, चलो जी, चलो 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 चलो। ये नाउ वी आर गोइंग। ये एक लाश है हमारी ज़िंदगी की। और अब हम लोग जा रहे हैं टेंट्स में और लेट्स गो। ये आ गए हैं हमारे और मेहमान और बोल रहे हैं मिल। अच्छा फ्लैश की वजह से इतना बुरा, अच्छा ये तो पागल ही हो गई है। अब हम जा रहे हैं मेहंदी लेने के लिए। ये इतना प्यारा बच्चा ये इतनी प्यारी बच्ची, इतनी खूबसूरत बच्ची इसके मुंह पे पड़ती है, इस मुंह पे पड़ती है इतनी प्यारी बच्ची। ये माँ के ऊपर तो पड़ती है भाई, माँ तो बहुत हसीन खूबसूरत है, पर ये इतना प्यारा बेटा पड़ता है भला, माशाल्लाह माशाल्लाह। हाँ जी बताओ। अब हम लोग लेंगे मेहंदियाँ। लाई मुझे भी पकड़ा, थैंक यू। और ये मूवी वाले आ चुके हैं और अब हम लोग चलते हैं। नाउ वी आर गोइंग। हाय ईमान। सब जा रहे हैं यार, चुप कर जाओ करो। करनी शुरू कर दी। थैंक यू। कैसी इतने सही वाले मुंडे को भाई पत्ते में जितना भी आए पाओ लंदन से आए तो पेशावर से आए क्या हम ज्यादा जल्दी। यहाँ पे हम लोग टेंट्स के बाहर खड़े हुए थे और आंटी की फरमाइश थी कि मैंने अनार चलाना है। खैर उन्होंने यहाँ पे चलाया अनार और मुझे तो बस डर ही लग रहा था। खैर यहाँ पे बड़ा ही प्यारा सा, बड़ा ही खूबसूरत सा व्यू आ गया था अनार का। Very pretty. यहाँ आई वॉज जस्ट वेटिंग कि ये लोग कब जाएंगे टेंट में, कब जाने देंगे। और मूवी वाले अंकल और आंटी जो थे वो टोटली बार बार बस
बहस ही करी जा रहे थे और हम लोग बस खड़े वेट कर रहे थे कब इनकी लड़ाई ख़त्म हो और कब हम लोगों को अंदर जाने की इजाज़त मिले। खैर फाइनली अंदर जाने की इजाज़त मिल गई और उन्होंने कहा कि चले अब हम लोग चल सकते हैं और लेकर हम लोग यहाँ पे पहुँचे हैं। यहाँ पे अक्सा को लेके खड़े हुए थे चलने के लिए और थोड़ी देर के बाद भी मैंने देखा तो ये लोग बस खड़े ही हुए थे। पता नहीं इन्होंने सोचा था कि आधी ज़िंदगी उसकी जो है वो यहीं पर गुजारनी है, तो स्टेज वगैरह सेट करते रहे। मैं तो एक साइड पर खड़ी हुई थी, इनका वेट करती रही और फिर मैं वेट करती रही और ये लोग खड़े और आखिर में बैठ गई। मैंने कहा मेरी बस हो गई है, तुम लोगों ने यहीं पर ही खड़े रहना है। खैर आई वॉज जस्ट लुकिंग एट द टाइम, मौसम बहुत ख़राब हो रहा था और ये लोग पिछले 10 मिनट से बस यहीं पर खड़े हुए थे और मैं थक चुकी थी। अल्लाह अल्लाह करके इन्होंने ये फ़ैसला किया कि हमें ये सफ़र तय करना चाहिए और ये लोग फाइनली स्टेज पे पहुँचे। अक्सा स्टेज पर बैठी और यहाँ आता है फ़न पार्ट। बारिश हल्की हल्की सी स्टार्ट हो चुकी थी और इतना प्यारा मौसम हो गया था और यहाँ पर भगदड़ मच गई थी और बाबा कह रहे थे कि बस हम लोगों ने घर जाना घर जाना घर जाना। बाबा लोग जल्दी जल्दी जाके बैठे, कहते हम लोगों को रस्म कर लेने दे ताकि हम लोग चलें घर। एंड हेयर आई विल गिव अ स्पेशल ट्रिब्यूट टू दीज कैमरे वाले भाई, क्योंकि इन्होंने बहुत ज़्यादा टॉलरेट किया है। खैर यहाँ पे बारिश जो थी वो आहिस्ता 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 से तेज़ होना शुरू हो गई थी और यहाँ पे भगदड़ मच गई थी। हर कोई कह रहा था बस हमें रस्म कर लेने दें, रास्ता बहुत सुनसान है और हम लोगों ने घर वापस जाना। और मैं यहाँ पे खड़ी हुई बस और बारिश को इंजॉय कर रही थी और बहुत ही प्यारी बारिश हो रही थी, बहुत प्यारा मौसम हो गया। इसको 3 मुक्के मारने जी, इसके फिर पहुंचेंगे एंड पे 3 मुक्के मरवाने और क्या इधर जा रही है छोड़ नहीं करा वो मैं बैठे वाला और यहाँ वही हुआ जिसका डर था। बारिश एकदम से इतनी ज़्यादा तेज़ हो गई, इतनी तेज़ हो गई कि वहाँ पे भगदड़ मच गई और सियानों की बस यही बातें सुनने को मिली थी, सानू तो सियानिया ने क्या सी टाइम नाल काम कर लो, बारिश हो जानी है। खैर यहाँ से सारे टेंट्स वगैरह उन्होंने जल्दी से उतारे और सब लोग भाग के अंदर को जा रहे थे और बाबा कह रहे थे कि चलो चलो हम लोग घर वापस चलते हैं। और हम लोग भागे अपनी गाड़ी की तरफ और आके गाड़ी पे मैंने देखा और इतनी बारिश हुई, बड़ा मज़े का मौसम था। और यहाँ हो चुकी है बारिश स्टार्ट और अब हम लोग जा रहे हैं घर को और जल्दी जल्दी में, क्योंकि बड़ा सुनसान सा रास्ता है और बस जल्दी जल्दी में हम लोग घर पहुँच जाए इस वजह से। और मेरे फ़ोन की बैटरी होने वाली है डेड, तो मैंने सोचा इससे पहले कि फ़ोन डेड हो जाए तो हम लोग करते हैं व्लॉग को यहीं पे ख़त्म। उम्मीद है आप लोग को मज़ा आया होगा। सो आज का व्लॉग करते हैं हम यहीं पे शिक शैक शूक और दुआ में याद रखिएगा। हैव अ नाइस डे, पीस।